भैया। हाँ चलो आ जाओ। ठीक है। तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? ये मेरे और कौन है ये? बता। रुक। मेरे सपनों का राजा कब आएगा? तो एक कॉइन डालना। हेलो हेलो, हॉर्न कृष्णा जी। हेलो कृष्णा जी, क्या हो रहा है वहाँ पर? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो। अरे वो गुंडा है यार, गुंडा है। मैं अब तुम लोगों का साथ दे दूंगा। कृष्णा, चल जल्दी। जरा भी धूल नहीं है। लगता है कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया। वेरी गुड। सिक्का कौन है रे वो? ऑर्डर देकर बनाए हुए तलवार के जैसा है वो। लात भूसा कॉमेडी ट्रेजेडी सब घोलकर चॉकलेट की तरह बनाया हुआ एक नया हीरो है ये। उसने सिर्फ जीतना सीखा है। हे, पुराने स्टाइल में तुम्हारे जैसे कचड़ों के ढेर को समझाने से नहीं समझ में आएगा। वो खुद ही आया है, उसे गौर से देखो। कौन अरे छीले हुए बटाटे की औलाद? हथियार लेकर आ। भाई अभी हाल ही में बनवाया है। इसे तो चैलेंजिंग स्टार दर्शन इस्तेमाल करते थे गुरु। इसे ले लो गुरु, जो मन में है वो दे देना। कितने में चाहिए? 10,000।
अरे 20,000। या फिर 30,000 चलेगा? या और कितना चाहिए बोल? रुको रुको रुको, मैं समझाता हूँ। अरे गुरु, सस्ते में काम बन जाएगा, मान ले। हाँ बोल दे यार, ओके बोल दे गुरु, हो जाएगा काम। प्लीज 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 गुरु, प्लीज गुरु 30,000 दे दे गुरु, प्लीज प्लीज गुरु, प्लीज प्लीज बात मान, चिंता मत कर गुरु। ये तो अपना 1 महीने का सब्जी भाजी का हो जाता है सिर्फ। अपना हथियार पुराना हो गया है, हमें नए की जरूरत है गुरु। पैसों के लिए हमारा हीरो कुछ भी कर सकता है। ये थोड़ा स्वाभिमानी है। ये मेहनत करके कमाने वालों को बहुत पसंद करता है। भैया पेपर, भैया त्योहार भी आया है, फीस भी भरनी है। जा ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है भैया। गुरु एक बात बताऊं, ये तुम ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो भाई? शाम में क्वार्टर लाना, तब जवाब दूंगा। गुरु तुम तो छाछ से मक्खन निकालने वाले इंसान हो। कोई भी हेल्प मांगता है तो तुम कभी भी ना नहीं करते हो गुरु। तुम महान हो गुरु, पैर कहाँ है तुम्हारे? लेकिन ये महाशय कोई काम नहीं करते, लेकिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कोई करे ना करे, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। Where's the people? माय पीपल? Yeah. हाँ है ना, है। कालिया भाई की। कालिया भाई, जय कालिया भाई। Your name, bro? माय कृष्णा उर्फ आर्यन कृष्णा। बिना बुलाए भीड़ इकट्ठा करता हूँ, लोगों को गिफ्ट देता हूँ। पहली बार मिलने वालों को देता हूँ प्यार, और दूसरे वालों को हार। इसके पिता इस गैरेज के बहुत फेमस मैकेनिक हैं। इन्होंने कई लोगों को ये काम सिखाकर जीने की राह दिखाई है और ये अपने बेटे को यही काम सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई काम करना ही नहीं चाहता। इसी गम में इसके पिताजी चल बसे। अपना काम चलाने के लिए ऐसी ऐसी चालें चलता है जैसे ये। अरे भाई, हाँ? भाई किसकी है? अच्छा वो कावेरी सिल्क ओनर के बेटे की है। ओहो, कावेरी सिल्क ओनर के बेटे की है। अरे सेठ जी, अरे ठीक से रखो ना। ए सेठ जी। हाँ सेठ, हाँ यहाँ पर है सेठ। उनके लड़के ने किया। हाँ ठीक है, हम बात करते हैं। भाई मिनिस्टर का फोन है, बात करो। बोल मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, बोल उसे। भाई तो बिजी हैं, बाद में फोन करेंगे आपको। सेठ, घुमा फिरा के बात करना मुझे आता नहीं है, और झूठ बोलना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। ये समझ लो कि सत्य हरिश्चंद्र का अवतार हूँ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात चुपचाप मान लो। ये सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं न्यूज चैनल में जाके ये बता दूंगा कि इस मैडम ने मुझे क्या कहा है। मैडम जरा बताओ। हे भगवान, मेरी किस्मत देखो। अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी, कैसे अपने परिवार को पालूंगी। अब हमारे लिए मौत ही आखिरी रास्ता है। बहन जी ऐसा मत कहिएगा। तो रो मत, मैं देखता हूँ। ए सेठ, मैं जबड़ा पकड़ के चीर दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा, सबको कच्चा खा जाऊंगा। चबा कर। हेलो 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 हेलो, जरा चुप रहो भाई। इसके इलाज में 5,000 जाएगा, 50,000 का डिमांड रखे क्या गुरु? अरे ऐसे 500,000 की पहचान नहीं है, उससे कम में पटाई से, समझा? हाँ बोलो, क्या कहना है? साफ ये हमारे खानदान की इज्जत की बात है। लाइव टीवी तक मत जाइए। हमें माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए हमें। पापा, मैंने गलती नहीं की है, माफी क्यों मांग रहे हो? झूठा कहीं का। साहब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। भाई देखिए ना भाई, अरे गौर चुप रहो। से देखिए, इनके दोनों कान मैडम चुप खराब हो रहो, चुके हैं। आप बाहर जाइए, मैं बताता हूँ। देखिए आप खुद ही। अरे बाहर अरे बाहर जाओ। जाके वेट करो, हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। 50,000 से कम में मत आना गुरु। मैंने 5,000 की बात की थी, लगता है 50,000 ठीक है, करना ठीक है। पड़ेगा। सेठ बताओ, सेटलमेंट करना है या नहीं करना तो है? क्या है साहब, बरसात का महीना चल रहा है, धंधा बहुत ही मंदा है। मैं कुल 20,000 दे दूंगा। 15,000 अभी कैश ले लीजिए, और बाकी का जो 5,000 है ना उसका चेक दे दो, वो भी आज का ही। बाउंस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अकाउंट से देना, ठीक है ना? नहीं तो याद रखना। अरे अब मान जा यार, इसमें इस बेचारे सेठ की क्या गलती है यार? वो तो इस नालायक बेटे की वजह से इस बाप को भुगतना पड़ रहा है। मान जा यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मान जा। 15 का कैश आ गया, 35 का चेक ले ले। ठीक है सेठ जी, ठीक है ना? मेरा नाम कृष्णा है, ये याद रखना, समझे? आज तो छोड़ देता हूँ, दोबारा कोई चालाकी ख्याल मत रखिएगा। करना। अरे ये क्या? अच्छा। अरे कहाँ ले जा रही इसे? अरे सुनिए ए, चिल्ला मत। इसका नाम है अशोक। ये फिल्म का डायरेक्टर है, लेकिन आज तो कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाया। ये अपने आप को रविचंद्रन और उपेंद्र समझता है। और ये है चेतन।
कैमरामैन। ये अपने आप को हॉलीवुड का कैमरामैन समझता है। डन 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 डन। ये डन क्या है? री रिकॉर्डिंग सर। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है क्या? है ना सर। म्यूजिक उससे करवा लूंगा, तुम कहानी सुनाओ। सर मैंने जो क्लाइमैक्स बनाया ना, वो सुन के पूरा इंडिया ओहो करेगा सर। ऐसे ही करेगा सर। हाँ। हीरोइन को कैसे लेके आओगे? कहीं से लाने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ इतनी सारी हीरोइन है। दिखा दिखा फोटो दिखा। ये देखिए सर, ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, फोटोजेनिक फेस है सर। हमारी स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट है सर। ये सबके साथ कंफर्टेबल तो होगी ना? मेरे साथ कंफर्टेबल होगी ना? सर अगर आपकी यही सोच है तो क्यों ना आपकी बीवी को हीरोइन बना दे। मेरी घरवाली को? कौन सी घरवाली को? आपकी धर्मपत्नी को। सर हम यहाँ फिल्म बनाने आए हैं सर, हम फिल्म मेकर हैं, लड़कियों की दलाली नहीं करते। थैंक यू। आजा। देख मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। जब तक मेरे हाथ में पेन और पेपर है, मेरे सामने 100 प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। तू देखना, ऐसे आवारा बहुत मिलेंगे। एक दिन मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगा। आना यार। इसके इसी घमंड की वजह से ये आज तक कभी साइकिल भी नहीं खरीद पाया। इसके अकड़ और सोच की वजह से आज ये इस हालत में खड़ा है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर, बस एक चांस दे दीजिए। भाई तुम जो कह रहे हो सही है, पर मैं काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपने वसूलों पर चलता। मुझे बस एक चांस दे दीजिए सर, मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा। बस एक चांस दे दीजिए। ये क्या है तुम लोगों का नाटक? बस एक मौका इतनी सर। देर से समझा रहा हूँ, समझते क्यों नहीं? जाओ नेक्स्ट टाइम आना, तब देखते हैं। सर इस तरह बिल्ली रास्ता काटे, ऐसे दिन तो आते ही रहते हैं। मैं राम भक्त हनुमान हूँ, राम का नाम जपना मेरा काम है। ये क्या अवतार बना के खड़ा है? मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, जो मेरा पात्र था उसका अभिनय देख के पास में बैठे हुए दर्शक गण मेरे अभिनय पे खुश होके मुझ पे फूलों की वर्षा कर रहे थे और अक्षत भी डाल रहे थे। अपना बकवास बंद कर। क्या एक्टिंग थी मेरी, क्या भाव था। रंगमंच पे अभिनय करके मेरे हृदय में आत्म संतुष्टि का भाव पैदा होता है। हमारे गांव के धार्मिक नाटक संस्था में रोल करते हुए जब भी मैं चरित्र निभाता हूँ, विदाउट शुगर चाय नहीं पीता था, विदाउट गेटअप, विदाउट मेकअप एक्टिंग नहीं करता था, चाहे वो कैसा भी कैरेक्टर क्यों ना हो। आखिर हम है स्टेज के ही तो कलाकार। इसमें गलत है क्या? गलत है क्या? किसने गलत कहा? 7 समुंदर पार का चैलेंज। मैं नाटक करते हुए कितना सुखी था, तभी एक धोखेबाज मुझे बेंगलुरु लेके आ गया। उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ में फंस गया। कहाँ मैं हॉलीवुड की फिल्में करता, कहाँ मैं बॉलीवुड की फिल्में कर रहा हूँ। उस फिल्म का मैं हीरो हूँ। सपना दिखाया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ सपना देखने का काम, घर की सफाई, खाना बनाने का काम। बहुत अच्छा कैरेक्टर है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तू चुप हो जा, थैंक्स कहने से कोई काम नहीं होगा। सुन मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपने कैरेक्टर को इमेजिन कर। तू अंजनीय है। बा 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 बा। हर जगह तुम्हारी ही फोटो, और तुम्हारा अभिषेक हो रहा है। जुजु 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 जुजु। हर जगह हनुमान जी की होगी। जय 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 जय। सोचा कैसा लगा नजारा? देखो, बड़े लोग कहते हैं सबसे पहले बेइज्जती होती है, फिर काम मिलता है, फिर सम्मान मिलता है। सम्मान मिलने में तो अभी बहुत समय है, किसी तरह एडजस्ट कर लूंगा। वैसे रात के लिए बिरयानी बनाऊं विद कबाब, बोनलेस। हाँ, क्यों नहीं, स्वीट डिश भी बोनलेस ही बनाऊंगा। चलो आज रात की बिरयानी का इंतजाम तो हो गया, क्योंकि आज डायरेक्टर को पहली बार 3000 का चेक मिला है। हमारे डायरेक्टर की एक और अच्छी बात है, वो कविता लिखता है। जानते हैं वो साइन में प्रिया का नाम क्यों लिखता है?
प्लीज मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, प्लीज। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मुझसे दूर मत जाओ। सी आई लव यू, आई लव यू, प्लीज रुक जाओ। जिस दिन वो लड़की उसे छोड़कर गई, उसी दिन से उस लड़की के नाम से वो कविता लिखने लगा। कविता में प्रिया के नाम को जोड़कर एक अजीब प्यार का एहसास करने लगा। जात पात का भेदभाव किए बिना दो चाहने वालों ने लोगों को एक नई राह दिखाई। वाह क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। सपनों की दुनिया में खोए हुए दो प्रेमियों ने अपनी जान कुर्बान करके प्यार करने वालों को नया एहसास दिलवाया। वाह वाह। यूं समझिए, जो इस बात को समझेगा वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगा। जो सपना उन्होंने देखा है वो सब भूल कर शांति की राह पे चलेंगे। वाह सुन गुरु, क्या बात है? ए गुरु, एक एड्रेस मिला है यार। अरे क्या है? अरे वही जो इसमें कविता वगैरह लिखती है ना, उसका। हाँ क्या प्रिया? हाँ हाँ। अबे यार वो कहाँ है? दिखा दिखा, चल दिखा। चल चल जल्दी निकालना। दे रहा हूँ। हाँ वाह, ये उसी का है ना? नहीं, उसके बाप का है। हाँ? अपने बाप के साथ रहती है ना वो। अरे यार मेरे भाई, तूने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। हाँ। तूने बहुत मेहनत किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गुरु, इसमें मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने ये एड्रेस लाके दिया ना, सच कहूँ आई एम सो हैप्पी। ए सुन, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। हाँ तो आज क्या है? ए बोल, तुझे क्या चाहिए? तू है तो क्या काम है? ए आज मुझे कुछ भी नहीं करना है भाई, किसी भी तरह आज उससे मिलना है। जा जाकर तैयारी कर, जा। ओके। खम्बा लाऊं? तू अपने लिए ले आ यार। हमेशा मेरी जेब काटता है, जेब से तो कभी पैसे निकालता नहीं अपने। पता नहीं उस लड़की से मिलने के बाद क्या करेगा ये। अभी तो ये हाल है इसका। हेलो हेलो। क्या बात है? ऊपर आ। बड़े लोग कहते हैं कि पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए कभी बड़ों के साथ बैठकर पीता ही नहीं। मैं हमेशा उनके साइड में बैठकर पीता हूँ। देख आज भी साइड में बैठकर ही पी रहा हूँ। ये तेरे नाम का। वाह वाह वाह। ले। अरे तू भी ना यार, हट। हाँ कोई बात नहीं, मत पी, मैं पी लेता हूँ। इतने नखरे दिखा रहा है। तू तो बहुत पी रहा है। हाँ हाँ पी 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 पी, आज तो पूरा खंबा गटक जाएगा। ये भी खत्म। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। वह कितना पिएगा? बस कर, अभी जाके सो जा। जा। अच्छा तू सिगरेट पी रहा है, ये भी तो बुरा है ना यार। इससे धुआं आता है यार, जाकर सो जा। ए, अरे क्या हुआ? गुरु, घर वालों की याद आ रही है मुझे। अरे जाकर सो जा, लड़की तेरे सपने में आएगी। मैं अकेले? अरे सच कह रहा हूँ, सपने में आएगी वो। मेरी रानी तू कहाँ है? मेरे सपने में आके मुझे लोरी सुना दे ताकि मैं सो जाऊं। मैडम, मेरा नाम कृष्णा है। आप सोच रही होगी कि मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बचपन की ही आदत है। मैं घर में रहता हूँ तभी ऐसा ही रहता हूँ। ऑटो, बस, लॉरी सभी मुझे देखकर हॉर्न बजाते थे। तब से लोग मुझे हॉर्न कृष्णा नाम से बुलाने लगे और वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपकी सारी कविता पढ़ी है। मैं सारी कविताओं को काट कर अपने पास संभाल कर रखता हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ मैडम, इसलिए बहुत मेहनत करके आपका एड्रेस निकाला है और बहुत मेहनत करके मैं ये आपको चिट्ठी भेज रहा हूँ। अगर आपको समय मिले तो प्लीज ये चिट्ठी पढ़ना और इस नंबर पे मुझे फोन करना। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपका चाहने वाला। अब तुझे भी एक सही फैन मिल गया, हॉर्न कृष्णा के रूप में। वो तेरा फैन नहीं है, प्रिया नाम जो तू जोड़ रहा है ना, उसका फैन है। ये वर्कआउट नहीं होगा। क्यों वर्कआउट नहीं होगा?
हॉर्न कृष्णा से आवाज बदल के बात करना। मर्द की आवाज में बात करेगा तो वो पहचान जाएगा। जब कोई मर्द तकलीफ में होता है तो उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक लड़की मुसीबत में आती है, चाहे वो बुढ़िया ही क्यों ना हो, 10 लोग खड़े हो जाते हैं। देख 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 देख, मैं बोल रहा हूँ, इस मौके का सही फायदा उठा। उसे कभी भी अपने घर का एड्रेस मत बताना, सारी बातें फोन पे ही कर। क्योंकि मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले संपर्क कर रही हूँ, मिस प्रिया। तुझे जरा तजुर्बा है लगता है। ऐसी बात नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ ना, थोड़ा बहुत तजुर्बा है। नमस्ते, मैं प्रिया। आप मेरे फैन हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेहरबानी करके आप मुझे दोबारा लेटर मत लिखिएगा। पहले लेटर लिखोगे, फिर नंबर मांगोगे, फिर मिलना चाहोगे। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप मजदूरी करते हैं और एक अपाहिज बहन है। इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर आज मैं एक फैन के पीछे पागल बनकर अपने घर वालों के खिलाफ कोई भी कदम उठाती हूँ, तो मेरे घर वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जानते, मेरे माँ बाप पहले से ही 25,000 रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। आज वो कर्जा चुकाने और एक एक रोटी के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं ही जानती हूँ। मैंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए रखा था, वो सब ब्याज में ही चला गया। एक दिन में 100 या 200 रुपए कमाती हूँ, ऐसे में अपने परिवार को कैसे चलाऊं, ये समझ में नहीं आता। ये बात मैं किसी से करना नहीं चाहती थी, पर आप मेरे फैन बने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एनीवे, आज मैं आप जैसा फैन पाकर अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ। आपकी प्यारी प्रिया। चिक्का। हाँ? प्रिया मैडम बहुत ही प्रॉब्लम में है। हाँ? हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ? भिखारियों से भीख मांगोगे तो बेचारा कितनी मदद करेगा? हम खुद ही मुसीबत में, हम क्या मदद करेंगे? तेरी बात तो सही है, मगर हमें हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। तुझे पता है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसका 10 गुना भगवान हमें देते हैं। ऐसी बात है? सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अरे क्या है? मुझे नहीं पता। चल देखते हैं। चलो। अरे आखिर चल क्या रहा है? लगता है किसी दुकान की ओपनिंग है, उसके लिए यहाँ खुशी मना रहे हैं। हमारे काम का नहीं है। चल तू भी ना। भाई 2 कड़क चाय देना। ये लो गर्मा गर्म कड़क चाय। अरे चिका, परसों तू जो गाड़ी लाया था, वो गाड़ी किसकी थी? हमारी पड़ोस वाली सुशीला आंटी की। माँ कसम बहुत कमाल है वो भी। क्या कहा? मतलब गाड़ी गुरु। हाँ सुन, है? वो गाड़ी मिलेगी हमें? हाँ क्यों नहीं मिलेगी गुरु। हाँ, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा लाइफ में कुछ नहीं है। फिल्मों के अलावा हम तो कुछ नहीं जानते। किसी का जेब काटने को सोचे तो हमें तो वो भी नहीं आता, और कोई सोर्स भी नहीं है। अब हम इसे सोर्स बनाएंगे। आइडिया अच्छा है। किसी की इज्जत के साथ खेलना मतलब मुसीबत मोल लेना होता है, समझ गया ना? अपने दिमाग में घूम रहे इन कीड़ों को निकाल के बाहर फेंक। चुप कर। हम एक काम करते हैं, 2 लेडीज आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, प्यार के सपने दिखाकर उनके साथ प्यार का नाटक करेंगे। कोई लेडी आर्टिस्ट आएगी तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले संपर्क कर रही हूँ, मिस प्रिया। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे भाई देखो, अगर ये प्लान वर्कआउट हो गया तो कुछ पैसा मिल जाएगा, फिर प्रोड्यूसर को पटाकर हम एक फिल्म शुरू कर देंगे। तुझे एक अच्छा रोल मिलेगा, तू फिल्म का हीरो बन जाएगा। हर जगह तेरे बड़े बड़े पोस्टर, तेरा अभिषेक होगा, हर जगह तेरे नाम की जय जयकार होगी। देखो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगा भाई, बस मुझे जल्दी से जल्दी हीरो बना दो। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेडीज ड्रेस कहाँ से लाओगे? वो एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर ठीक है। वैसे रात में खाने के लिए पूरी भाजी बनाऊं या कुछ और खाओगे? तू पूरी चटनी खिलाएगा, वो भी खा लेंगे। पूरी बनेगी तो और भी अच्छा रहेगा। आज नहीं।
ऐसे क्यों छू रहे हो? ये लो फोन करो। हाँ देखिए ना। घर में माँ बहन नहीं क्या? जा अपना काम कर। कौन कह रहा है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, जल्दी फोन कर दो। बज रही है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ, आप हॉर्न कृष्णा है ना? प्रिया मैडम, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैडम मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए, मैं आपका मनी ऑर्डर वापस भेज रही हूँ। मैडम मेरी बात सुनिए, उस मनी ऑर्डर को वापस मत कीजिए प्लीज। आप कुछ मत कहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने यही बात बताने के लिए आपको फोन किया है। नहीं, पैसे वापस मत। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुकी हूँ। नहीं, आपने लिखा था कि थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मदद करने की कोशिश की है। नो। इस वक्त मैं आपके पैसे रिटर्न कर रही हूँ। मैडम प्लीज, मैडम ऐसा मत कीजिए। मैडम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैडम सुनिए ना प्लीज। ओह माय गॉड, आप मुझे इतना मजबूर कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं रख लूंगी। मैडम आपसे एक बात कहूँ, आपने वो पैसा रखा तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई मैडम। हेलो। आप बोलो मैडम, सुन रहा हूँ। आप इसे जरा फिर से रिपीट करना। आई फील सो बैड यू नो। क्या मैडम, आप कैसी बातें कर रही है? ये तो मैंने एक छोटी सी मदद करने की कोशिश की है मैडम। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करनी चाहिए। यही मैंने करने की कोशिश की है मैडम, बाकी कुछ नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि मैंने देखिए, मैं अपना दुख वैसे किसी को बताती नहीं हूँ। पहली बार मैंने आपको बताया है। अरे मैडम, हम तो इंसान है ना, हमें एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए। ओके। हॉर्न कृष्णा जी, मैं। हाँ बोलिए। मैं। हाँ बोलिए ना मैडम, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे पास एक मोबाइल फोन भी नहीं है। मैं किसी को फोन नहीं करती। अभी भी मैं पीसीओ से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे बहुत देर बात कर ली है। यहाँ काफी लोग हैं जो मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग मुझे गलत समझेंगे। कृष्णा जी, आप बहुत ही मीठी बातें करते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम क्या हुआ? आप मुझे एक फोटो भेजिए ना। आपको फोटो मांग रहा है। आपको पता है ना कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ। मैंने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन आपके लिए मैं अपनी एक फोटो किसी तरह से खिंचवा कर भेज दूंगी। अच्छा हॉर्न कृष्णा जी, आप भी अपनी फोटो भेजिए ना। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, अभी भेजता हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके बाय बाय। तेरा दिमाग खराब है क्या? उसे क्यों बोला कि तू फोटो भेजेगा? वो एक बार कैरेक्टर में प्रवेश करने के बाद वापस कैरेक्टर से बाहर निकलने में बहुत परेशानी हो जाती है। आखिर मैं स्टेज का मजा हुआ कलाकार जो हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? कैरेक्टर से बाहर आ चल। आंखें किसे दिखा रहा है? तू कैमरामैन और ये डायरेक्टर, बाहर में जाओ तुम दोनों। जब देखो मुझसे गलत काम करवाते हो। अब हम क्या करें यार, सारा काम उल्टा हो रहा है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना बना के देता हूँ, चुपचाप खाओ, समझे? अरे यार मेरे भाई, तड़िया बाहर हो जाएगी। तू तो पक्का मवाली लग रहा है। ये देख, दिखा मुझे। ये हॉर्न कृष्णा लग ही नहीं रहा है। ये कितना दुखियारा सा दिखाई दे रहा है। चेहरा देख के दिल देने का जमाना चला गया। आजकल तो बॉडी देख के फिदा होने का टाइम है। इसको देख के ही लग रहा है कि बहुत चालाक और गुस्से वाला आदमी है। अब हमें जो भी कदम उठाना है ना, सोच समझ के उठाना होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। हम एक काम कर सकते हैं, उसके भेजे हुए फोटो से हमारा काउंटर फोटो, मतलब एक लड़की का फोटो भेजते हैं। हमने तुझसे लड़की की आवाज में बात करवाया है तो वो मान चुका है कि तू ही प्रिया है। मानना ही पड़ेगा, आखिर में मजा हुआ।
एक स्टेज आर्टिस्ट जो हूँ। अरे तेरी तो। अबे सुन, अब किसका फोटो भेजना है और कैसे भेजना है ये सोच। यार मुझे याद आया, लोकेशन देखते समय एक लड़की की फोटो मिली थी ना, उसे भेज देते हैं। हाँ, मतलब तुम लोग लोकेशन देखने नहीं गए थे, वहाँ लड़की पटाने के लिए गए थे। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। तेरा आइडिया सही है, फोटो दिखा। मुझे दिखा। हाँ, उस तरफ जाता हूँ। अरे कौन है ये? बहुत खूबसूरत है। चुप रहेगा? ये कैसी है? अरे वाह, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। मैंने कहा ना चुप हो जा। दिखा दिखा। क्या झक्कास पीस है अबे यार। तेरी बीवी है क्या? हमने यूं ही ये फोटो निकाले हैं, अगर पूछ कर फोटो निकालते तो क्या होता? तो मार पड़ती। ये दूसरा दिखा दिखा दिखा। ये अच्छी है क्या? अरे ये तो एकदम सुपर है यार, जूम कर। हाँ, ये सुपर तो है। अगर ये मेरे साथ हीरोइन रहती तो ज्यादा सुपर रहता। अबे तेरी तो, हम यहाँ टेंशन में हैं और तू मजाक कर रहा है। इस फोटो को प्रिंट कर। ओके ओके, एक नहीं 2 प्रिंट करवाना। वो किस लिए? ये सपनों की रानी मेरी खुद की रानी बन जाएगी तो कितना मजा आएगा। देखते रहे। आखिर एक स्टेज कलाकार की हीरोइन जो बनेगी। तू इसे छोड़ और तू ये फोटो प्रिंट कर जा। हाँ यार। तुम बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ? अगर तुम हमें शहर ले जाओगे तो कोई हमें देखकर तुम्हारे पिताजी को बता देगा, यही तुम्हें डर है ना? मेरी जान, बस 2-3 महीनों की बात है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और वहां पर मैं, तुम, हमारी बेबी खुशी खुशी रहेंगे। क्या कहती हो? दूर रहो मुझसे, कई दिनों से यही बात सुन रही हूँ और हमेशा यही कहते रहोगे। जानते हो, हमारी बेटी अब 1 साल की हुई है। मैं इसका बाप हूँ, क्या मुझे इतनी सी बात नहीं पता? छोड़ो मुझे। देखो, जब एक माँ एक बेटे को जन्म देती है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जब एक माँ एक बेटी को जन्म देती है तो उसे मनहूस समझा जाता है। ये बात तो तुम जानते हो। इस संसार में पति पत्नी का रिश्ता बंधा होता है एक मंगलसूत्र में, लेकिन हम दोनों हैं कि लिविंग रिलेशनशिप की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। इस समाज को दिखाने के लिए मैं ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। इसकी असली कीमत तब होगी जब तुम बांधोगे, और ये कब होगा? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूँ, ना माँ बाप को छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम दोनों को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी का मकसद हो। जब भी सीरियस बात करनी होती है इसे रोना आता है। अरे उसे क्यों डांट रही हो तुम? लाओ इसे मैं संभालता हूँ। लाओ मुझे दो ना। अरे अरे रोते नहीं, पापा की गोदी में आ जाओ। हाँ, बिल्कुल मत रो, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? अपने बच्चे को मार दिया। मैंने उसे पैदा किया है, मैं उसे मार भी सकता हूँ। सुन सुन, इधर आ, इधर आ। ये देख, ये सारी वादियाँ तुम्हें अपने पास बुला रही हैं। हाँ? गॉड, मैंने इन दोनों को तेरे पास भेज दिया है। मेरा तोहफा कबूल करो। आज तक मैंने इनकी कविताएं पढ़ी हैं और पहली बार मैंने इनका फोटो देखा है।
अरे देखिए कैसे बैठा है। अरे देवदास बन के क्यों बैठा है? राउडीज का सपोर्ट मिला होगा तेरे जैसा। नहीं यार, ये सच में बहुत सीरियस है। लगता है किसी गाड़ी का मेजर प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा परेशान हो सकता है, हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से इसे कुछ आइडिया देता हूँ ताकि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आइडिया? हाँ तो हे भगवान। ऐसा क्यों बैठा है? क्या प्रॉब्लम है बता। भैया तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है। आई एम ए गुड मैकेनिक। इतना बड़ा गैरेज जिसका खूब नाम है, फिर भी दिल में शांति नहीं है। हेलो, तुम्हारे भी सीने में दिल है क्या? इंसान के सीने में दिल होता है। हो सकता है यार। होता होगा भैया, पर इंसान के दिल में हमेशा यादें जिंदा रहती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला यार। इस संसार में आने के बाद एक दिल ही है जिसमें हर कोई बस जाता है। ये जो कविता किसी ने लिखी है, क्या लिखी है यार, बहुत बढ़िया। वाह वाह। जो राजा रानी रंग इन सब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है इस दिल ने। क्या लिखा है यार, बहुत बढ़िया लिखा है सच में। हेलो हेलो, बोल बच्चन शुरू हो गया क्या? इसकी एक अलग प्रेम कहानी है, ये दूसरों को भी क्लाइमेक्स में ले आएगा। जरा सपने से बाहर निकल रहे। मैं बहुत छोटा था जब उनसे मिला था। उन्होंने मुझे खूब दिया। क्या दिया? प्यार दिया। प्यार? अबे लड़कियां तुझसे प्यार नहीं करेंगे बे, समझ गया? वो बड़े बड़े ओनर्स के बेटों की गाड़ियां रिपेयर करता है ना, वो उनसे प्यार करती हैं। क्या नाम है उसका? पवित्रा है। प्यारे, लव क्या होता है पता है तुझे? दोनों के होंठ मिल गए तो किस, और आंखें मिल गई तो समझ लो मुसीबत। इसे ही कहते हैं प्यार और मोहब्बत। उसे प्यार नहीं कहते, फिर वासना। प्यार का अपना एक अंदाज ही अलग होता है। तू नहीं समझेगा, समझा? उसका नंबर बता। देना यार। 9984532164। हेलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ, रमेश का दोस्त। हाँ बोलिए, क्या हुआ? वो क्या है ना कि प्यार तो अंधा होता है। मुझे लगता है तुम जैसी लड़कियों को देखकर ऐसा लिखा गया होगा। मुझे कुछ पूछना है। क्या हुआ? तुमने मेरे दोस्त को करीब से देखा है? हाँ देखा है। वो चाहे जैसा भी हो, इज्जत की 2 रोटी कमा कर खाता है, वही मेरे लिए बहुत है। लगता है रोमियो जूलियट की कहानियाँ तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। बहुत अच्छे से। उन लव स्टोरी में ट्रेजेडी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी भी कुछ कहानी ऐसी ही है, लेकिन एक बात तो सच है, उसके बिना मैं नहीं जी सकती। ओहो, सच में? मैं उससे प्यार करती हूँ, जीऊंगी तो उसके साथ और मरूंगी तो उसके साथ। मैं फोन रखती हूँ। सुनो एक मिनट। मुझे लगता है लैला मजनू रोमियो जूलियट ये तो प्रेमी थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्यार किया और अपनी जान दे दी, साथ में जिए ही नहीं। लेकिन तुम दोनों के प्यार में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा। अरे गुरु, तू क्या कह रहा है? कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। उसका भाई बहुत खतरनाक है, उससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम जो भी होगा वो मैं देखूंगा। बचपन से मैं और तुम साथ में खेल कूद के बड़े हुए हैं। तुम मेरे दोस्त से भी बढ़कर हो और उसी दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे उठा कर लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। भैया। हाँ चलो आ जाओ। ठीक है। तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? ये मेरे और कौन है भैया ये? बता। रुक।
मेरे सपनों का राजा कब आएगा? तो एक कॉइन डालना। हेलो हेलो, हॉर्न कृष्णा जी। हेलो कृष्णा जी, क्या हो रहा है वहाँ पर? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो। अरे वो गुंडा है यार, गुंडा है। मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। अरे सुन तो। कृष्णा, चल 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 जल्दी। यार हमारी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं तो सुनने वाला। अरे कल रात तुमने उसके पंच की आवाज फोन पे सुनी होती ना तो दिल बाहर आ जाता। गलती से अगर उसे मेरी असलियत पता चल गई तो सोचो क्या होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला। तू चुप रह, हमारी बात तो सुन यार। सुन मेरी बात, देख मेरी बात सुन मिस्टर एक्टर। हॉर्न कृष्णा ने जो आवाज सुनी थी वो किसकी है? तेरी। मेरी। और जब उसे पता चलेगा और यहाँ आके पूछेगा तो मैं उसे तेरा नाम बता दूंगा। उसके आने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, गांव चला जाऊंगा। कब किसने क्या किया मुझे नहीं पता। वो वॉइस भी बन गई थी। सुन मेरी बात, एक स्टेज एक्टर को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। रुक एक मिनट। सुख भोगेंगे तो सब साथ में भोगेंगे और बर्बाद होंगे तो सब साथ में होंगे। तू ये काम करेगा कि नहीं बता? अभी के अभी बता। मैं उसे फोन करूंगा और सब सच बताऊंगा कि ये सब नाटक है और नाटक का मेन कलाकार तू है। तू देख। तुम दोनों मिलके मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो यार? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हम तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, तुझ पे विश्वास करके हमने कमिटमेंट किया है यार। गुंडे के खिलाफ। अरे मेरी बात सुन। हाँ, खेल के शुरुआत में था तो आखिरी तक रह। मतलब तू सोच के देख, तेरी ग्रैंड एंट्री होगी। तेरा दूध से लोग अभिषेक करेंगे। चारों तरफ फैंस की भीड़ लगी होगी। महान कलाकार की जय, महान कलाकार की जय, महान कलाकार की जय। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। हॉर्न कृष्णा जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान के लिए ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए। आप कैसे इंसान हैं? कभी क्राइम स्टोरी टीवी पर देखते नहीं हैं क्या? पता है ना गुंडागर्दी करने वालों का अंजाम कैसा होता है? वो प्रतिघात फिल्म नहीं देखी क्या आपने? हॉर्न कृष्णा जी, मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ। पता है क्यों? क्यों मैडम? क्योंकि क्राइम न्यूज रात को 10 बजे के बाद आती है ना। अरे मैडम आप गलत सोच रहे हो। मैं गुंडा नहीं हूँ मैडम। वो बोल रहा है कि वो गुंडा नहीं है। मैंने बोला था ना। हाँ ठीक है मैडम, मेरे दोस्त का कुछ प्रॉब्लम था, मतलब प्यार का चक्कर था। वो क्या है कि वो हैंडीकैप है, इसीलिए लड़की के घर वाले मना कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसका भाई बहुत बड़ा गुंडा है। लाख समझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। और फिर मैंने उसे समझाया। और सुनो मैडम, अब वो दोनों साथ में रह रहे हैं। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? नो 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 नो। हॉर्न कृष्णा जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको ऐसे ही गुंडा समझ बैठी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मैडम। आई एम सो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। एक बात बताओ मैडम, आप झगड़े को लेके मेरे बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो मैडम? क्या करूं? हॉर्न कृष्णा जी, हाँ। वो इसलिए इसलिए कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। हेलो 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 मैडम, मैडम मैडम, कल आपसे मैंने जब फोन पे बात की तब से मुझे आपसे मिलने की इच्छा हो रही है और मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं बिना परमिशन के आपसे मिलने आ रहा हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। आपका हॉर्न कृष्णा। अरे बाप रे, हॉर्न कृष्णा आ रहा है। पता नहीं वो अपने साथ और किसको ला रहा होगा। अगर उसे हम लोगों की असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? तुम लोग तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर छोड़ के बच निकलोगे, पर मेरा क्या होगा? मैं अब चलता हूँ जयराम जी की। मुझे तुम लोगों की बात सुन के मैं फंस गया। अब सुनने को क्या रह गया है? सपनों के शीश महल से अच्छा मेरा पुराना झोपड़ा ही है।
मैं गांव जा रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे झूठे सपने दिखाए। मैं गांव जाके वहाँ खेती बाड़ी करूंगा, 2 वक्त की रोटी मेहनत मजदूरी करके जुगाड़ कर लूंगा। नहीं बनना हीरो। तुम लोगों के साथ मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? ना ही मुझे हीरो बनना है और ना ही मुझे 60 फीट का कटआउट लगवाना है। 50 रुपए लीटर दूध खरीद के अपना अभिषेक भी नहीं करवाना है। अगर मैंने अब तुम लोगों की बातें सुनी ना तो 3 फुट का चौड़ा और 6 फुट लंबे गड्ढे में अंदर समा जाऊंगा। तो सुन, क्या पागलों जैसी बात क्या सुनाएगा? मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। पागल हुआ नहीं हूँ, लगता है हो जाऊंगा। देखो मेरी बात मानो, जो हुआ अब तक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जीवन में कुछ अच्छा के लिए सोचो। मेरा मेकअप बॉक्स अच्छा हुआ दिख गया, वरना मैं भूल जाता। हाँ थोड़ा आगे लो, आगे लो। हाँ यहाँ से सीधा जाके राइट 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 ले लो। यहाँ। अबे मेरी बात सुन, क्या क्या क्या? मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ले वो आ गया यहाँ पर। कितना हुआ? हाँ ठीक है, जल्दी अंदर आ, जल्दी अंदर आ जा। सुन, आखिरकार हम भटकते भटकते प्रिया मैडम के घर पहुंच ही गए। मैं सही लग रहा हूँ ना? हाँ अच्छा। हे रुक रुक, पहले दायां पैर आगे रख। मैं चेक कर रहा था तुझे दिमाग है या नहीं। वेरी गुड। यहाँ भी धौंस जमा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। क्या कर रहा है तू? वो घर तक आ चुके हैं और तू फांसी लगा के मरने जा रहा है। एक काम करते हैं, उन्हें बिठाकर सारी सच्चाई बता देते हैं, फिर साथ में खुदकुशी करेंगे। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। अरे यार देख, तू फिल्म का डायरेक्टर है, कोई प्लानिंग करना जल्दी से। अरे मैं हाँ यार, तू स्टेज का एक सुपरस्टार कलाकार है ना, तू भी थोड़ा दिमाग लगा ना। मैं भूल गया। मिल गया। नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। नहीं ए रुक रुक रुक, 1 मिनट। क्या हुआ? ये पहन ले। हाँ क्या बात है, क्या दिमाग बात है है यार, भाई? दिमाग। सही लग रहा हूँ ना? सुपर। हाँ प्रिया मैडम, जोर से आवाज देना। चुप बैठ। हाँ प्रिया मैडम। अब मैडम जी। प्रिया मैडम। जाकर आराम से दरवाजा खोल, हम लोग तैयारी करते हैं। जा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। चल चल चल। आ गई। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन? सर मेरा नाम कृष्णा है, मतलब हॉर्न कृष्णा। वो मैंने प्रिया मैडम को लेटर लिखा था, वो उनसे मैं। जीजू 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 आइए, अंदर आइए। जीजू आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए, ऊपर आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। गुरु, ये इतना मातम क्यों मना रहा है? अरे यार, जब ये तकलीफ में थे तब हमने इनकी हेल्प की थी, इसीलिए। हाँ, मतलब खुशी के आंसू। ऊपर चल। अच्छा, पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, भगवान ही जाने। ये क्या यार, ये तो चिड़िया का घोंसला है। यार इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता। और सुन, अपना बिजनेस चलेगा ना तो प्रिया मैडम को एक बड़ा सा घर हम गिफ्ट कर देंगे यार। बिजनेस? हाँ। वो कौन सा है भाई? अबे मुंह बंद रख वरना मुंह। प्रिया मैडम, प्रिया मैडम। जीजा देख बहना, हॉर्न कृष्णा आया हुआ है तेरे लिए और तू हमें छोड़ के चली गया। मैं लौट कर आ जा, तेरी बहुत याद आ रही है। कौन आया हुआ है तेरे लिए? जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, आपको कैसे समझाऊं
कि दीदी ने आपका फोटो देखकर दीदी ने कितनी कविताएं लिखी हैं इसका हिसाब ही नहीं है। वो हमें तड़पने के लिए छोड़कर चली गई, आपको भी छोड़कर चली गई जीजा जी। प्रिया मैडम को क्या हुआ था? जीजा जी उन्हें डेंगू का बुखार आया था और शाम होते होते वो हमें छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। चलो चल के उसकी समाधि देख कर आते हैं। कहाँ है? गुंटूर शमशान घाट में। तू कैसी बात कर रहा है? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। देखो ना जीजा जी, हम खुद अपने आप को भूल चुके हैं। हमसे ये कुछ सहा नहीं जा रहा है। स्मशान भूमि से उनकी अस्थियां हम गंगा में बहा कर आ गए जीजा जी। गंगा नदी मतलब केदारनाथ वाला क्या? नहीं, कावेरी नदी में हमने उनकी अस्थियों को कावेरी नदी में बहा दिया। गंगा हो या कावेरी नदी, हमारी दीदी तो नदी में समा गई। हम जी कर क्या करेंगे? इसका चेहरा देखो कैसे गम के सागर में डूबा हुआ है। तू चुप कर, कैसे बर्दाश्त होगा? उनकी शादी में पूरे गांव को धूमधाम से खाना खिलाने का सोचा था। अब उसकी श्राद्ध में पूरे गांव को खाना खिलाऊंगा। देख कितने परसेंट में देगा बोला? 10% ना? कोई बात नहीं, तू जा पैसा उठा। वो मेरी बहन है, मेरी बहन के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया? तू जा रहा हूँ। आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है चिका। हाँ? नहीं जीजा जी, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। कितनी भी तकलीफ आए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपका पैसा नहीं चाहिए जीजा जी, नहीं चाहिए। जीजू, कहा आपको इज्जत से खाना खिलाना चाहिए था और कहा आपसे पैसा लेके हम लोग ये काम करें, ये हमें मंजूर नहीं है। चलो हम लोग खुद पैसा लेके आते हैं। चलो 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 आओ जीजू। चलो जीजू, चलो आ जाओ। आ जाइए। सोच कर फायदा नहीं है जीजू, भूल जाइए। शांत हो जाइए जीजा जी, जो होना था वो हो चुका। ड्राइवर, बस यहीं से राइट लेना। चिक्का, किसी के जज्बात के साथ ऐसा खेलते हो? हाँ? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिक्का चल, आज इन्हें काट डालेंगे। रुको! चिक्का! चिक्का पकड़ ले! राजा गुरु राजा। चुपचाप बता दे कि सच्चाई क्या है। जिस लड़की को तुमने मारा हुआ बोला वो तो कार में बैठी थी। कहाँ रहती है वो? बोल कहाँ रहती है? मैं सब सच बताता हूँ, भगवान कसम, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है भाई। मैं तो स्टेज पे नाटक करके खुश था। इन लोगों ने मुझे हीरो बनाने का सपना दिखा के लड़की की आवाज में आपसे बात करने के लिए बोला। मैं सच कह रहा हूँ भाई, इन सब का कारण यही लोग हैं। यही लोग हैं। धोखेबाज कहीं के। इन्हीं की वजह से हुआ दूसरे है की सब। भावनाओं से खेलने में उसे कितना दुख होगा ये तुम लोगों ने नहीं सोचा क्या?
सही समय पर तुम लोगों ने बता दिया, नहीं तो अभी यहीं तीनों का श्राद्ध हो जाता। कितने गंदे आदमी हो तुम लोग। अरे सुधर जाओ वरना बहुत भुगतोगे तुम लोग, समझे? पता नहीं क्या मिलता है इन सबों को दूसरों को बेवकूफ बनाकर। वो रहती कहाँ है? मुझे पता है सर, मुझे पता है सर। हमें विराजपेट के लोकेशन में उसकी फोटो मिली थी, है ना? सर ये सही कह रहा है, आपकी सपनों की रानी मिल गई सर। इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है। सर विराजपेट में इसका मामा रहता है, एक फोन में सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, समझो? हो गया। ला फोन ला, फोन ला। कनपट्टी पे एक दूंगा ना। अभी हमने उसे मैसूर में देखा था, तुम विराजपेट बता रहे हो, झूठ बोलते हो। सर उसका घर विराजपेट में ही है। आप विराजपेट में गए तो उसका घर कहाँ है वो पता चल जाएगा। तू मुंह क्या देख रहा है? चल फोन निकाल, फोन कर। आप दोनों अभी निकलो। सही है सर, आप दोनों निकलो और साथ में इन दोनों को भी लेके जाओ, ताकि मेरे जैसे भोले भाले इंसान का सहारा लेके ये लोग कभी आप जैसे शरीफ इंसान को धोखा न दे पाए। क्या? हेलो, नचाया उन्होंने लेकिन नाचा तू है। तू भी हमारे साथ चलेगा। जब तक वो मिल नहीं जाती, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो चीर दूंगा तुम सबको। तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। गुरु अब बताओ क्या करना है? हम विराटपेट जाएंगे। अरे कौन है यार इस वक्त जो परेशान कर रहा है? है मामा, मामा मैं हूँ मामा। मामा कैसे हैं आप? वाह वाह भांजे, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मामा का दरवाजा दिखा, वो भी पूरी बटालियन के साथ। कौन है ये सब? सब बताता हूँ मामा, अंदर चलो। आइए ना, अंदर आइए। लगता है कोई टेंशन वाली बात है। लोकेशन देखने आए हो या किसी फिल्म की शूटिंग करने? ऐसा कुछ नहीं है मामा, यहाँ पर एक रियल फिल्म बन रही है, वही देखने के लिए आया हूँ। बैठो। रियल फिल्म बन रही है? हाँ मामा, रियल पिक्चर नहीं, रियल वाली फिल्म। कहानी क्या है? कहानी मैं बताऊंगा मामा, हम किसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। तू घुमा फिरा कर बात करेगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? सीधे सीधे क्यों नहीं कहता बात क्या है? मैं बताता हूँ आपको। तो तुम ही बताओ। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं रोऊं या हंसूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम लोगों को एक राय दे सकता हूँ। ये है मेरी बीवी, नाम है सुमंता। इतनी सीधी सादी है कि पूरी गाय है। हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं लेकिन ये किसी से भी बात नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन मैं बात करूँ तो इन्हें जलन होने लगती है। ये बताना जरूरी था क्या? इन सबको भी तो पता होना चाहिए। अरे तू अंदर जा, जाकर खाना बना जा। गुरु मुझे एक डाउट है, सच में दोनों पति पत्नी है क्या? सुपर जोड़ी है, मस्त जोड़ी है ना? अभी तुम लोग आराम करो, हम लोग सुबह में बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ। अरे चिक्का, ए चिक्का, ए चिक्का उठना, चिक्का, ए चिक्का, ए उठ, चिक्का उठना उठना, अरे उठना यार, चिक्का मेरी बात सुन, चिक्का उठना, सुन तो, अरे यार मैंने एक सपना देखा, मेरी बात तो सुन। सर मेरी बात सुनो सर, सर। अरे यार वक्त बेवक्त भी नहीं देखते। अरे सर दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ भाई, इतनी रात को आ गए? सर उस लड़की का एड्रेस मुझे पता चल गया है सर। आधी रात को लड़की का एड्रेस बताने आए हो? हाँ सर, मैंने सपने में वो जगह देख ली है सर। तुम भी ना, सुना था लड़कियां सपनों में आती हैं पर वो एड्रेस देती हैं, कभी नहीं सर सुना? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं यकीन कर रहा हूँ, बोलो ना। क्या गुरु इतनी रात को क्या हो गया? मेरी बात का यकीन कर यार, मैंने सपना देखा है, मैंने उनका एड्रेस सपने में देख लिया है यार। सपने में? हाँ सर 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 सुनो, उस जगह पर
3 रास्ते आकर एक साथ मिलते हैं। हाँ। और 3 का आंकड़ा देखा चुप, क्या? दिमाग मत खराब कर। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके सामने एक मंदिर है, पुराना मंदिर है सर। उसके आगे एक लोहे का बड़ा सा स्तंभ है और उस पर कुछ लिखा है सर। अरे तो चश्मा लगाकर पढ़ना था ना। क्या सर आप भी कैसा इंसान है गुरु, रात को भूत देखा ये बोलता तो मैं समझ भी जाता। क्या ये प्यार करने वालों की दोस्ती ना। अरे मैंने सच में देखा, मेरा यकीन कर यार, सच जरा में। चुप रहेगा भाई। अरे सर वो मुझे कहाँ है बताइए ना प्लीज। देख भाई तू अभी जाकर सो जा, हम लोग सुबह में बात करते हैं, ठीक है? जा। सही है। क्या यार गुरु। जाओ देख कर आओ यहाँ आसपास में कोई घर है क्या? किस लिए? अरे ठहरने के लिए बाबा। वो किस लिए अंकल? फिर से इसे वहीं सुलाएंगे तभी तो कंफर्म एड्रेस मिलेगा। जल्दी जाकर देख कर आओ। चिक्का चल चलते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ गुरु, सुबह से भटक भटक करके हालत खराब हो गई है। तुम्हें तू नहीं आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई नहीं आएगा? अरे तो तू अकेले जाकर देख कर आ। चलो ठीक है मैं जाता हूँ। अरे क्या रे? ये तो सच में गया। पागल है। ए, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए यार? इसकी जरूरत थी क्या? ये सब तेरे दोस्त की वजह से हुआ है। मुझे बस यहाँ से निकलना है। अच्छा क्यों रे, एस्केप का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं, हम एस्केप फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। सुनो मैं जरा एक काम की बात करता हूँ तुम लोगों से। वो अपना रॉन्ग लिंक जगदीश है ना, वो अपना क्लोज फ्रेंड है। ऐसा क्या? कौन है वो? अबे गधे, रॉन्ग लिंक जगदीश प्रोड्यूसर है। अच्छा वो अगले महीने एक फिल्म शुरू करने जा रहा है, डायरेक्शन तुम्ही से करवा दूंगा। और मैं? भाई थैंक यू। तुम कैमरामैन। थैंक यू सर। लेकिन एक कंडीशन है, इतना याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली ना तो तुम दोनों का सर कटवा दूंगा। नहीं भाई उसकी नौबत नहीं आएगी। समझो लड़की मिल गई, जरूर मिलेगी। समझो मिल जरा साउंड गई। नीचे करो। समझो मिल गई, मिल गई। ये चल। चलो हेलो, मेरे पीछे चलो। हाँ। भाई कॉफी टी और जूस कुछ एक्टिंग लेंगे? मुझे पसंद नहीं। हे बच्ची पढ़ रही है, आवाज किए बिना काम करो। अजी सुनिए, नाश्ता तैयार है। अकल नहीं है तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? बच्ची वहां पढ़ रही है, दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ रेडियो कान में लगाकर सुन रहा हूँ, जरा भी अकल नहीं है तुम्हें? बच्ची की परीक्षा चल रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं समझती हो? आओ नंदिनी, आओ आओ बेटा। सॉरी बेटा, तुम्हारी माँ के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पापा, मम्मी की आवाज देने से मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, आप चिल्लाए ना उससे मैं डिस्टर्ब हुई हूँ। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। हाँ सॉरी बेटा, तुम जाओ पढ़ो। है मुझसे गलती हो गई है, सॉरी सॉरी। माँ रो मत माँ। नहीं बेटा, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे चिल्लाकर नहीं बात करनी चाहिए थी। तुम जाओ, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। a² + b² = 2ab²। इसका यही आंसर है। ओके सर। हाँ थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सारी रात कोशिश की, फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। इसे सॉल्व कैसे करना है सर? इसीलिए कहते हैं कि गुरु लोगों के करीब आना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए और उनसे समझकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। सर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए सर। जो मेथड आप समझाते हैं
वो कोई और नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मैं किसी गलत नीयत के साथ आपके पास नहीं आई सर। मुझे ये सब पसंद नहीं है सर। प्लीज। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया जो इस तरह रो रही हो? A+ B+ AB+, इसका यही आंसर है? जाओ यहाँ से। आता जाता कुछ नहीं, नखरे दिखा रही है। तुझे कितना समझाऊं मैं, पढ़ाई क्यों नहीं करता? अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन बिठा कर खिलाएगा तुझे जीवन भर? अरे मैं हमेशा थोड़े रहूंगा तेरे साथ। तुझे बड़े होना है, नौकरी करनी है, जीवन बनाना है। ऐसे नहीं चलता। जा मेरे सामने से, निकल जा। क्यों रे? तुझसे कितनी बार कहा है कि गैरेज में आके मुझसे काम सीख। ये 4 किताबें पढ़ने से किसी का आज तक उद्धार नहीं हुआ है। चल उठ, 2 पैसे कमा। मैं पढ़ाई करके आता हूँ पापा। तुझे ये किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं तुझे सिखाऊंगा वो सीख। चल, मुझे पढ़ना है। हाँ, ये देख इसे, तेरी ही उम्र का लड़का है। देख, तू आज से मेरे साथ हर रोज काम पे आएगा। तुझे रोज सुबह यहाँ आकर इसके साथ काम करना होगा। समझ में आया ना? अरे तेरी खोपड़ी में कुछ घुस रहा है नहीं? रुक, तेरी किताबें फाड़ दूंगा तब तू समझेगा। कहाँ जा रहा है? इधर आ। अरे बाप रे, इस गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते तो कम से कम गाड़ी का ये हाल नहीं होता। देखो, ये स्टार्टर पॉइंट है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। समझ गया ना? समझ में आया क्या? समझ गया पापा। महादेवाय नमो नमः। ओम नमः हे शिवाय। भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। ए चिक्का, ये वही मंदिर है जो मैंने सपने में देखा था। तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? कृष्णा, गर्भगृह का दरवाजा बंद है। अच्छा, वो बंद है क्या? हाँ। प्रसाद तो मिल गया ना? प्रसाद कहाँ मिला? अरे यार। प्रसाद चाहिए? हाँ। ये लीजिए। लाइए मैडम। थैंक यू सो मच। प्रसाद चाहिए? ये लीजिए। कृष्णा, हाँ? क्या हुआ? भागता हुआ क्यों आया? कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। हाँ? क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रसाद को ए चिक्का। हाँ? ए चिक्का। अरे क्या? बोलना बोलना। मुझे लगता है प्रिया यही के आसपास है। तो अभी तक उस सपने से बाहर नहीं आया भाई। अरे यार, अब तो दिन में भी सपना देखने लगा है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई अब। अरे ये तो क्या कह रहा है यार? अरे और नहीं तो क्या यार, वो तेरी किस्मत में है तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसे पागलों जैसी हरकत मत कर। नहीं, उसे यहीं ढूंढना होगा। मेरे कॉलेज में एक मैथ्स का लेक्चरर है। मैं जब भी उसे कोई सवाल पूछने जाती हूँ तो मुझे वो हाथ लगाने लगता है।
मेरे साथ मिसबिहेव करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं ना, आप टेंशन मत रुको लो। भाई, जरा उधर देखो। ए, कौन है ये लड़की? ये मेरी लवर है। क्या तुम्हारी लवर है? ये भाई तू कब से प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है? हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये मेरे साथ मेरी क्लास में थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हो गया। ये रो क्यों रही है? वो इसलिए मैं कि... बताती हूँ भैया। हमारे कॉलेज में एक मैथ्स का लेक्चरर है। उससे कोई भी लड़की कोई भी सवाल पूछने जाती है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है ये पागल? सीधे आकर मुझ पर हाथ उठा रहा है। क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बचाओ! गुरु भगवान के समान होता है। उसे जिंदगी का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चल चलते हैं। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। संभल कर रहना। दिव्या, कौन है वो? वो मेरे भैया है, मतलब मेरे भैया जैसे ही हैं। ओह, ओके। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। क्या हुआ मामा, क्या हुआ? वो क्या है कि मैं कल से तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। सर, हमारी वजह से परेशानी हो रही है इसलिए नाराज हो क्या? अरे वो बात नहीं है बेटा, मुझे अर्जेंटली हैदराबाद जाना है। सुदीप जी ने बुलाया है। कौन सुदीप? नहीं नहीं, वो क्या? नहीं, मडकरी वाले सुदीप जी, वो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी सी बात के लिए इतना क्या सोचना, आपका भाई है ना, उससे बुला लीजिए। वो पागल क्या है? अरे वाह, तभी तो कहता हूँ कि तेरे दिमाग में गोबर भरा है। जब भी बोलती है ऐसे ही कहती है। चल जा। 1-2 दिन बाहर जाएगा तो इसका वो जाएगा क्या? क्या बोली तू? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपके खिलाफ मैं कभी बोल सकती हूँ क्या? चल अंदर जा। कहाँ ना अंदर जा। देख बेटा, तू उस पागल को साथ लेकर सारे जगहों पर घुमा दे, ठीक है ना? ठीक है मामा, ठीक है। ये बस क्यों रुक गई यहाँ? तुम्हें अभी पता चला? बस तो 10 मिनट से खड़ी है। लेकिन क्यों? बस खराब हो गई है। ओह नो, अब क्या करेंगे? दोपहर में मैथ्स का पेपर है। अरे यार क्या? अरे जल्दी कीजिए, बहुत देर हो रही है। फिर तुम लोग बहुत देर हो जाएगा यार। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बिगड़ गई है तो ठीक तो करना चाहिए ना। कहाँ चले गए सब लोग? देखना, संभल के चलाना, बगल में खाई है।
बस को क्या हो गया? अरे गाड़ी खराब हो गई है। अरे भाई, जरा खराब हो गई हेल्प है। कीजिए ना। कर रहा हूँ। हाँ ठीक है हाँ, साइड से हमारी को हमारी गाड़ी में बैठा दो। गाड़ी साइड में लगा। जल्दी बैठाओ। आ जाइए। उतरो साइड में लगा लो। काफी सीट उस गाड़ी में बैठो। आ जाइए। जल्दी करो। आओ सब लोग आ जाओ। बैठो चलो, जल्दी करो। जल्दी। आ जाओ सब लोग आ जाओ। जल्दी आओ। चलो। सब ऊपर आ जाओ। अगर इसके साथ ऐसा ही रहा ना तो दिन रात की नींद भी खराब होगी, जिंदगी भर ढूंढना पड़ेगा। इसके प्यार के चक्कर में हम लोग पिस रहे हैं। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो पता नहीं क्या करेगा। देखते हैं क्या करता है। फंसा दिया इसने। ए चिका, हैं? मेरे सपनों की रानी मिलेगी या नहीं यार? क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है गुरु? तेरी सपनों की रानी जरूर मिलेगी, हम ढूंढेंगे ना। तेरे साथ यहाँ क्यों आए आखिर? डोंट वरी, आराम से रह। वो देख कॉलेज। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट प्लीज। मुझे आपको एक फोटो दिखानी है। घबराइए मत, जरा देखिए। प्लीज देखिए ना। ये देखिए। मैडम, अरे सुनो। गुरु ऐसे को हाँ फ्राई। चिक्का, हाँ, वो देख किसे? वो देख वहाँ जा रही है प्रिया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मेरी सपनों की रानी, मेरी सपनों की रानी मिल गई यार। छोड़। देख गुरु, इतने दिल से ढूंढ रहे हो तो मिल नहीं है ना, लेकिन तो ये सपने देखना छोड़ दे। भूख लगी है, चल के कुछ खाते हैं वरना मर जाएंगे। सर, मैंने आपसे कहा था ना, वो लड़की विराजपेट में ही रहती है। अब उसका फोटो दिखाकर उसे आराम से ढूंढ सकते हैं। सर, आपको आपकी सपनों की रानी मिल गई सर। वहाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आया तो ये सब फोटो हो हुआ। जाए। हाँ, एक फोटो घुमा के एक दूंगा अगर दोबारा फोटो का नाम लिया तो। अब फोटो वोटो कुछ नहीं, सीधा एक्शन। क्या गुरु? सही बोल रहा है। सही है, बड़ी एनर्जी में लग रहा है।
तुम्हारा साम्राज्य मिटाने के लिए चंद्र राजवंश का इकलौता सुपुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप हमारे पुरखों का राज्य हमारे हवाले कर दे। जय वासुदेव भवा, जय पितृदेव भवा। जगत के रखवाले। आप कौन है माँ जी? तुम संसार के रखवाले हो। आपकी कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम कृष्णा है, हॉर्न कृष्णा। तुम ही हो इस जगत के रखवाले। तुम्हारे माथे पर जो ये चिन्ह है वही सबूत है। लक्ष्य को पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम कौन हो, वो कौन है, ये बात वो समझ नहीं पाएगी। लेकिन विधि का विधान देखो, तुम उसी के पास खींचे चले आए, खुद को रोक नहीं पाए। किस्मत में ना लिखा हो तो कोई किसी को ढूंढ नहीं पाता।
लेकिन तुम दोनों का ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। इस कृष्णा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है, चाहे उसके बीच कितनी भी बाधाएं आए, वो उसे हासिल करके ही रहता है। विधि के विधान ने भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा था। तो फिर तुम ही बताओ, तुम कौन से कृष्ण हो? कहानी बहुत अच्छी बोल लेती हो माँ जी। ये कहानी मुझे सुनाने के बजाय हमारे डायरेक्टर अशोक जी को सुनाइए। वो ऐसी फिल्म बनाएंगे कि सारे फिल्मों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वो लड़की अगर किसी और को मिल गई ना, तो चंद्रग्रहण छोड़ो, मुझे ही चंद्रग्रहण लग जाएगा। ये लो, ये लो, अरे रख लो ना। बेटी गुड़िया, तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो कौन है जिसने तुझे हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया? तेरे बिना यह घर अंधेरा हो गया है बेटी। बेटी एक बार आवाज दे दो बेटी, तुम्हारी बहुत जरूरत है हमें। पापा, पापा, अब क्या हो गया इन्हें? दीदी, तुम कहाँ चली गई? क्या कर रही हो? हम सबको छोड़कर ऐसे चली गई। बताओ दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? आपके इस गलत कदम से जानती है पापा को कितना दुख होता है। उसका फोटो देखते ही मैं उससे प्यार कर बैठा। दिन रात बस मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। ए चिक्का, यार बता ना। ये उस पर अपनी जान छिड़कता है, आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने। जो होना है हो जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ये सब मेरी मदद कर रहे हैं। प्लीज आप भी मेरी मदद कीजिए, मुझे उससे एक बार बात करनी है। देखो, तुम्हारी कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी है, इसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता। मान भी लो अगर तुम ये बात सच कह रहे हो तो भी इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये बात मैं उसे बता भी दूं तब भी वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। लव करने का तो चांस ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, बस मैं एक आइडिया दे सकती हूँ। आइडिया? वो क्या है बताइए मैडम। उसे प्रपोज करने से अच्छा है कि तुम उसके माँ बाप को मना लो, ये अच्छा होगा। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, आत्महत्या? वो मैं प्यार मतलब प्यार में असफल हो गए तो आत्महत्या कर लोगे क्या? हिम्मत से सामना करने के बजाय बुज़दिलों की तरह भागते क्यों हो तुम लोग? जिंदगी में 4 कदम चले नहीं और आत्महत्या करने चले हैं। इंसान को जिंदगी व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं मिली हुई है, ये ईश्वर की देन है। पैदा होकर इस धरती पर आए हो तो कुछ करके दिखाओ। सुन रहे हो? हेलो, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जाओ आत्महत्या कर लो, जाओ। सर आप क्या कह रहे हैं? सच्चाई आपको पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। एक दिन मेरे घर पे एक फोटो आया, उसे मैं अपनी जिंदगी समझकर प्यार करने लगा। फिर मैं उसे लेटर लिखने लगा। जब उसे मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो सब मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सर,
उन्होंने मुझे कहा कि वो लड़की मर चुकी है। सर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन पता नहीं सर, मुझे लगता है कि वो मुझे चाहती नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती है सर। क्यों? शायद वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही है सर। इसका मतलब वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब इस संसार में प्यार की कोई कीमत नहीं है। किसने कहा नहीं है? लेकिन ये संसार माने तब ना। कहाँ तक पढ़े हो तुम? बीए सर। अच्छी बात है, और आगे पढ़ो, एमए करो, पीएचडी करो, जम के मेहनत करो, किसी अच्छी नौकरी में लग जाओ। उसके बाद शादी की सोचो, कोई अच्छी सी लड़की देखो, उसके घर वालों से बात करो, अपने घर वालों से बात करो, फिर शादी कर लो। आज का ये प्यार और शादी के बाद का प्यार, वही प्यार ज्यादा सच्चा होता है, तभी ये संसार इज्जत करेगा। क्या बेटा, मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर मेरी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है, तुम मरने के लिए तो आई ही हो। उसके पहले आंखें, किडनी, लीवर ये सब दान कर दो और मर जाओ। कम से कम किसी का तो भला होगा। मैंने मरने का नाटक क्या किया? ये तो किडनी दान करने के लिए कह रहा है। हाय रे मेरी किस्मत। हाँ भाई, कैसे दिया? 30 रुपए बाबूजी। 30 रुपए। और ये 40 रुपए। अच्छा, 30 और 40 मतलब 70। मिर्च मसाला का 20, 90 और साथ में 1 किलो चिकन, उसका 150 रुपया, 350 रुपए। ओके, अब बचे फिर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृष्णा। हर चीज कैलकुलेशन से खरीद रहे हो। शादी हो गई है क्या? हाँ, शादी तो करना चाहता हूँ, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। मतलब आप जैसी कोई लड़की मिल जाए, मैं तो अभी शादी कर लूंगा। बस मैं ये सोचता हूँ कि मैं लव मैरिज करूँ, बाकी तो कुछ नहीं माँ जी। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? गांव में है। कौन सा गांव? परलोक। कहाँ तक पढ़े हो? वो बीए किया है? हाँ, वही। एक काम करो, एमए करो, एमए पीएचडी करो, उसके बाद 2 साल खूब काम करो, उसके बाद अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। सुनो, उसके बाद जो होगा वही सच्चा प्यार होगा, ठीक है? हाँ। यार ये भी वैसे ही निकले, इसने तो मेरा पसीना निकाल दिया। साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मैथ सर से पूछने जाऊंगी तो वो मिसबिहेव करेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर के पास जाकर अपने डाउट्स क्लियर करने का रिस्क भी नहीं ले सकती। और यहाँ मेरे पापा सपने देख रहे हैं कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर फर्स्ट आऊंगी। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ। बेटी नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ने के लिए कहा तो पेड़ के नीचे सो रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? मेरी बेटी पढ़ रही है इसलिए कॉफी बनाकर लाया। बेवकूफ समझती हो मुझे? जरा भी अकल है तुम्हारे अंदर? पढ़ोगी तो ही पास होगी। पढ़ने के लिए कहा तो यहाँ आकर सो रही है। सॉरी बेटा, जाने दो, मत रो, मत रो। चुप हो जा बेटा, चुप। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम नंबर 1 रहो, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ बेटा। देखो क्या क्या करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम एक बार फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगी तो तुम जान भी मांगोगी तो दे दूंगा। पापा, ऐसी बातें मत कीजिए पापा। ठीक है बेटा, दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत ऊपर जाओ बेटा। पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ, लाता हूँ मैं कॉफी। हाँ, अब रोना नहीं। हाँ, ये देखो बेटा, ये मॉडर्न एजुकेशन है। आजकल ना दुनिया में यही सब चलता है बेटा। देखो बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं नाश्ता भी बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा? तुम यहीं बैठ कर पढ़ना चाहती हो? ठीक है, यहीं पढ़ो। मुस्कुरा दो बेटा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। शाबाश बेटा, मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ, यही रहना। हाँ,
आप यहाँ कैसे? वो मैं उससे बात करने आया था, मगर बात नहीं हो पाई। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे जो भी हो जाए, आज तो मैं उससे बात कर ही लूंगा। अरे ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम फिलहाल उससे कुछ मत कहना। वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसका ये सपना पूरा होने से पहले अगर तुमने अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दिया, कहीं उसका दिमाग खराब हो गया और वो एग्जाम में फेल हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरा सोचो। हेलो। हेलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गई। आपने प्रिया मैडम से बात की क्या? पहले उसका रिजल्ट तो आने दो, उसके बाद सिचुएशन देख के बात कर लूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी भी तरह से आज मेरे उनसे बात करा दो प्लीज। ना मत बोलना। उनके घर के पास जो बरगद का पेड़ है, आप प्लीज उसे वहां ले आओ। मैं उनसे वहां बात कर लूंगा। मैं किसी भी तरह से उन्हें कन्विंस कर लूंगा। प्लीज आप मेरी बात करा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। देखो आप ये सब प्लीज ना मत कहना। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा प्लीज। ओम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। किसी तरह मुझे पास करवा देना बस। पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। ओम शांति ओम शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु। पापा मैं चलती हूँ, रिजल्ट देखकर वापस आती हूँ। बेटा मुझे यकीन है कि तुम फर्स्ट क्लास में ही पास होगी। पंडित जी प्रसाद लाइए लाइए लाइए। मैं सारे मोहल्ले को प्रसाद बांटने जा रहा हूँ, तुम जाओ रिजल्ट देखकर। हाँ लाइए पंडित जी। बेटा नंदिनी, मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए मिठाई आपको। बेटी तुम फर्स्ट क्लास में पास होगी, इसलिए एडवांस मिठाई है। जाओ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट। देर हो गई, अब तक नहीं आई। ಫೋನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ नेटवर्क ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. तेज बारिश होने वाली है। क्या करूं? वेट करता हूं। बहुत प्यार करती हूँ। हाँ कृष्णा।
मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होने वाली है। बड़ी बेटी मुझे सदमा देकर चली गई तो क्या हुआ, छोटी बेटी तो मेरे सारे सपने पूरी कर रही है। अरे गौड़ा जी, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होने वाली है, ये लीजिए मिठाई खाइए। फर्स्ट क्लास? हाँ, मैं बाकी लोगों को मिठाई खिला कर आता हूँ। अरे चंदन जी कहाँ है? अरे कहाँ छुप कर बैठे, आइए मिठाई खाइए। मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होने वाली है। हाँ, मिठाई उसके लिए, आशीर्वाद दीजिएगा उसे। अरे रमैया, मेरी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आने वाली है, उसके लिए मिठाई। फर्स्ट क्लास में पास होगी, फर्स्ट क्लास। लीजिए आप भी खाइए मिठाई, फर्स्ट क्लास में। मेरी बेटी के रिजल्ट के लिए मिठाई, फर्स्ट क्लास में पास होगी वो। अरे मौसी, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पास होने वाली है, ये लीजिए मिठाई खाइए। मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ, ये सोचकर पापा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है? अरे बेटी, तुम फर्स्ट क्लास में पास हो जाओगी ना तो तुम मेरी जान भी मांगोगी, वो भी दे दूंगा। दीदी ने गलत कदम उठाया, इससे उनकी इज्जत गई। अब मुझसे जो भूल हुई है उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। देख तो लो, चलो प्लीज। नहीं, चलो यहाँ से। वो मेरे सपनों की रानी है और हमेशा मेरे सपनों में जिंदा रहेगी। मैं उसे नहीं देखूंगा। बहुत जोर से बारिश आ रही है, लेकिन अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना, तो चल रहे हैं हम लोग। सब रेडी है भाई? हाँ, हमें चलना चाहिए। सर, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। सुनो, गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा, मैं एक मैकेनिक हूं। आप अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। ये यहाँ क्यों आया है? विधि के विधान ने भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा था। तो फिर तुम ही बताओ, तुम कौन से कृष्ण हो?
अरे ये फूल यहाँ पर किसने फेंके हैं? अरे वो फूल चेहरे पर गिरा है, जरा बॉडी पर डालो। मेरे भाई, एक बार प्रिया की आवाज में बात करना। क्या हुआ? तू तो बहुत बड़ा कलाकार है ना? मेकअप नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ कृष्णा जी, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। I'm sorry.